बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जब हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करते हैं तो दुआ करते वक्त अगर ये निशानियां अपने अंदर ज़ाहिर होते हुए देखें तो ये समझ लिया जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है और बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला मेरे हक़ में मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। वो अलामतें और निशानियां कौन सी हैं कि जो हमारी दुआओं की कबूलियत की निशानी है। देखिए, पहली बात तो ये याद रखें कि जब हम किसी चीज़ को या अपने मकसद को अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं तो हम फ़ौरी तौर पर उस चीज़ को हासिल करने की बड़ी जल्दी करते हैं और हम ये चाहते हैं कि बस मुझे फ़ौरी तौर पर ये चीज़ मिल जाए। आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ उठाकर देखिए कि भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और उनके वालिद मोहतरम जो पैगंबर हैं, जो नबी हैं, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की तो मुसलसल उनकी दुआओं के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक बादशाह बना दिया और आपको नबुव्वत अता फ़रमाई। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह तबारक व तआला से मुसलसल दुआएं मांगी। फिर एक वक्त आया कि आपको उस परेशानी और मुसीबत से निजात दे दी गई। इसी तरह आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुना होगा कि अल्लाह से दुआ की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन से निजात अता फ़रमाई। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या भी आपने सुना होगा कि उनको आग में डाल दिया गया था तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की और अल्लाह पर यकीन रखा, इतना मज़बूत यकीन कि यकीनन मेरा रब मेरे हक़ में मेरे लिए बेहतर ही फ़ैसला करेगा, वो मुझे देख रहा है। अगर ये अल्फाज हमारी ज़ुबान पर हों तो यकीनन ये एक अल्लाह से मोहब्बत की इलामत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए बेहतर फ़ैसला ही करेगा। अब आइए वो कौन सी निशानियाँ हैं जो हम दुआ करते वक्त अपने अंदर महसूस कर सकते हैं और जो मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला यकीनन वो चीज़ें हमें अता कर देगा। देखिए, सबसे पहले जब आदमी दुआएं करने के लिए बैठता है और अपना ध्यान और अपनी तवज्जो अल्लाह के सामने रखता है कि बस मेरे दिलो दिमाग में कुछ नहीं है सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के, मेरे दिल में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी हुई है, उस वक्त जब दुआएं कर रहा है तो दुआ करते हुए अगर बदन के रोंगटे खड़े हो जाएं, बदन में एक हल्की सी कपकपी तारी हो जाए तो ये दुआओं की कबूलियत की अलामत है। दूसरी अलामत कि हम जब दुआएं कर रहे होते हैं उस वक्त दुआ करते करते हमारी आंखों से आंसू निकल आएँ, उस मौके पर कि हम दुआएं कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए, अपनी हाजत और अपनी ज़रूरत के लिए, उस वक्त आंसू का निकलना, बंदा बिला तकल्लुफ़ अल्लाह से दुआएं कर रहा है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा है, उस वक्त आंसू का निकलना ये अल्लाह को महबूब है। तो अल्लाह ताला उन आंसू के सदक़े उसकी मग़फ़िरत कर देता है और उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। और जो बंदा अल्लाह के सामने रोता है, आंसू बहाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको खाली हाथ नहीं भेजता, कुछ न कुछ उसको देकर ही लौटाता है। फिर इसी तरह मुसलसल दुआएं करते रहना। अगर हम किसी परेशानी के लिए दुआएं कर रहे हैं तो मुसलसल दुआएं करना ये भी अल्लाह की तरफ से एक रहमत और कबूलियत की निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को पसंद फरमाया है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसको उसकी मुराद अता फ़रमा देगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये पैगंबर हैं और उन पैगंबरों की मिसाल मैंने आपके सामने रखी कि इतना बड़ा पैगंबर कि जो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ अल्लाह के लाडले महबूब बंदे हैं, जब उन पर परेशानी आती थी वो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, मुसलसल दुआएं करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, हुजूर को उम्मत के लिए एक नमूना बनाया है
کہ آپ تو چلو تکلیف برداشت کر لیں گے، ہاں اتنے بڑے پیغمبر نے جب مصیبت کو برداشت کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر ہم اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں، ہم اپنے پیغمبروں کی مثالیں اپنے سامنے رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اس پر کیفیت طاری ہو جانا یا رونے جیسی صورت بنا لینا، تو یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے، دعا شروع کرتا ہے اور یا اللہ کہتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس موقع پر جو لذت آتی ہے، جو مٹھاس اس کو محسوس ہوتی ہے، وہ صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس وقت اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کر رہا ہے۔ مزید پھر تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، اور ایک اور بڑی علامت کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، اس کے لیے صبح کے وقت آنکھ کا کھل جانا، تہجد کے وقت بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق کا مل جانا، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق کا مل جانا، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو، بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، سوائے ایک اللہ کی ذات کے کہ جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے اس عمل سے واقف ہے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کی خاطر، میری رضا کی خاطر مجھے ایک رب اور خدا مان کر میرے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ تو اس سے بڑی اور قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟